हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से लेके आई हूँ एक स्टडी व्लॉग। मोस्टली स्टडी ही रहने वाला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया पूरा दिन। एनीवे, तो सुबह मैं उठ गई थी 7 बजे और फिर ये बाहर जाके मैंने देखा मौसम जो कि काफ़ी अच्छा था, बट फिर बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी बिकॉज़ पूरा क्लियर स्काई था इसीलिए। दिन का शुरुआत होते एक पॉजिटिव मैसेज के साथ और एक कप चाय के साथ। तो चाय पीते पीते मैंने सबसे पहले जो किया वो था कैलकुलेशन में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं बस बेसिक टेबल्स एंड स्क्वायर रूट क्यूब रूट यही सब कर रही हूँ बिकॉज़ ये मॉक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कैलकुलेशन की वजह से। तो बेसिक ये टेबल ही है, इससे ही सब कुछ होता है। इसीलिए मैं यही सब प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। फिर मैं जाके बाद में कैलकुलेशन का जो टेस्ट पेपर में जो टेस्ट रहता है वो भी मैं कभी कभी देती हूँ। तो आज मैंने सिर्फ यही किया और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं चारों सब्जेक्ट एक ही दिन में करूँ, बट फिर कुछ ना कुछ छूट जा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज जो भी हो जाए मैं चारों सब्जेक्ट को टच करूँगी, चाहे थोड़ा सा ही सही लेकिन मैं फिर भी करूँगी। तो सबसे पहले ये तो मैंने किया कैलकुलेशन, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो स्क्वायर रूट है इसका बहुत ज़्यादा नीड होता है। और मैं रिसेंटली कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस भी कर रही थी अरिथमेटिक में। तो इसके बाद मैंने स्टार्ट किया ये रिवीजन में अभी जियोमेट्री कर रही हूँ एडवांस में, और मेरा ट्रिगो कंप्लीट हो चुका है, अलजेब्रा भी कंप्लीट हो चुका है, और जियोमेट्री में ये ट्रायंगल में कर रही हूँ। ये इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन स्टार्ट करूँगी, फिर मैं डायरेक्ट चली जाऊँगी मेंसुरेशन में। सर्कल मैंने पहले ही किया हुआ है, उसको भी रिवाइज़ करेंगे थोड़ा सा। एनीवे, तो अभी जो ये मैंने पहले जो मैं जियोमेट्री किया था, जब मैं सिलेबस कंप्लीट करी थी तब मैंने जो था ना नोटबुक में लिख के किया था। मैंने शीट जो है वो निकाला नहीं था, तो रिसेंटली मैंने शीट निकाला हुआ है, इसीलिए मैं उसमें हाईलाइट कर रही थी ताकि मुझे एक ही जगह पे कंपाइलेशन मिले। और मैं जो ये थ्योरी वगैरह है मैं सब कुछ ये शीट से ही प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस मतलब कि बार बार रिवाइज़ करती हूँ, मैं नोटबुक में नहीं लिखती हूँ। और जो भी मैंने पहले लिखा हुआ है उसमें भी मैं जब लगाती हूँ क्वेश्चन, और जब मुझे कुछ होता नहीं तो मैं कॉपी निकाल के देख लेती हूँ, और अदरवाइज़ मैं इससे ही प्रैक्टिस करती हूँ, यही इनफ है। और जो पीवाई को बुक्स होते हैं ना वो भी ठीक है, लेकिन इस सीट में इतना अच्छा दिया हुआ है कि इसी से प्रैक्टिस कर लो तो हो जाता है। और मैं कभी कभी किरण से करती हूँ, हर रोज़ नहीं करती हूँ। एनीवे, तो उसके बाद मैंने ब्लैक बुक से इडियम्स करना स्टार्ट किए। मैंने जो 1 वर्ड्स हैं कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा बाकी है, थोड़ा मतलब कि ज़्यादा नहीं, कुछ वर्ड्स हैं जो मैं कंप्लीट कर लूँगी, बट इडियम्स में बहुत ज़्यादा ही बाकी है। तो मैं इडियम्स कर रही थी, और साइनो एंटो, और मुझे पता नहीं साइनो एंटो मतलब मज़ा ही नहीं आता पढ़ने में, समझ ही नहीं आता, सर के ऊपर से चला जाता है। आप लोग बताना, आप लोग कर पाते हो या नहीं, बिकॉज़ मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने तो पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे वो किया है, और अभी मैं सामने वाला कर रही हूँ जो एक साथ में दिया है वो वाला। और ये पढ़ते पढ़ते मुझे इतना बोरिंग लग रहा था, लेकिन क्या करूँ, पढ़ना तो है ही। तो ये ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आज रीजनिंग करूँगी। और रीजनिंग तो मत पूछो, मुझे इतना बोरिंग लगता है रीजनिंग करने में। मैं इतना प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ इसको करते वक्त, आज करूँ कल करूँ, बट नहीं, करना तो पड़ेगा। और रीजनिंग में ना मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मेरे ऐसे ही सॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझसे नहीं बनता है, लाइक ये सिलोगिज्म मुझे नहीं होता है। मैं करती हूँ बट एक्यूरेट नहीं होता है, मिस्टेक हो ही जाता है जितना भी प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, और इस बार मैं की पॉइंट्स के साथ अच्छे से करूँगी ताकि मुझे गलती ना हो कोई भी क्वेश्चंस में। मैंने इसलिए इसको स्टार्ट किया है, और जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया था उसी प्लेलिस्ट से कर रही हूँ। और उस प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, कुछ बाकी है तो वही कर रही हूँ। ख़त्म बहुत पहले ही हो जाता अगर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट मिला होता, लेकिन ये जो वोकाब के साइनो एंटो है और ये रीजनिंग, मुझे दोनों ही बहुत बोरिंग लगते हैं।
एनीवे तो मैं इसी से नोट्स बना रही थी, और ये नोट्स बनाने के बाद जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो मैं सेक्शनल मॉक दे देती हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं। और उसमें भी ये जो कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये भी काम आते हैं बहुत ज़्यादा। और फुल मॉक भी आता है। फुल मॉक में ना बहुत ज़्यादा मतलब जो वो काउंटिंग फिगर्स वाला है, कोडिंग डिकोडिंग है, जिसका लॉजिक समझ में नहीं आता जितना भी आप प्रैक्टिस कर लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत मुझे गुस्सा आता है। एनीवे तो इसको अभी ख़त्म किया मैंने, इसके 2 लेक्चर्स किए और 3 बाकी है जो कि मैं बाद में करूँगी। तो इसको ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और आके मैंने किया लंच में था बिरयानी, विच वाज सो सुपर टेस्टी। एक यूनिवर्सल फैक्ट है, पता है ना। तो मैं इसके बाद सो गई थी, और सो के जब मैं उठी तब ऑलमोस्ट जो था वो शाम होने वाला था, थोड़ा ज़्यादा ही सो गई मैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया जीके का PYQ सीरीज़ जो चल रहा है वो, और मैं ना बहुत पीछे हूँ, लाइक मेरा अभी 6 चल रहा है, लेक्चर नंबर 6, और इसीलिए मुझे करना था। लाइक मैंने सोचा कि चलो मैं 2 लेक्चर्स आज ही करूँगी, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब कि अगर आप जो भी सर करवा रहे हो वो अगर आप लिखोगे तो आप 2x स्पीड में भी चला लो फिर भी बहुत टाइम लग जाता है। मुझे तो बहुत टाइम लग जाता है। मैंने लेट में ही स्टार्ट किया था, इसीलिए और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, और मैं एक दिन में एक ही कंप्लीट कर पाती हूँ। मैंने सोचा चलो आज 2 कर लेती हूँ। और मुझे आज मॉक भी देना था एक, लेकिन वो हो नहीं पाया इसकी वजह से, क्योंकि इसको करने में मुझे ऑलमोस्ट 10:30 बज गए थे रात को। इसीलिए जितना हो पाया मैंने उतना ही किया। और ऐसे भी इसके बाद सैटरडे संडे आने वाला है तो मैं मॉक दूंगी, जो लाइव मॉक है मैं वो भी अटेंड करती हूँ। तो ये PYQ सीरीज़ के मैंने 2 लेक्चर्स किए हैं, 6 और 7, और इसको करते करते बहुत रात हो चुकी थी, तो मुझे आज मॉक देने का टाइम नहीं मिला। तो चलो कोई नहीं, फिर से कभी करेंगे। वैसे आज मैंने 4 चैप्टर्स थोड़े किए हैं। तो इसके बाद मैंने डिनर किया था और मैं सो गई थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।